वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका लाइफ स्टाइल विथ कुकिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज सुबह के बज रहे हैं 6:30 मॉर्निंग में। मैंने सुबह 6:30 बजे उठी। उसके बाद मैंने बिस्तर था, सुबह उठते ही बिस्तर समेटने का काम रहता था। सबसे पहले मैंने सोचा कि बिस्तर उठा लेते हैं, उसके बाद चाय बनाएंगे। तो मेरे पहले बाबू को उन्होंने पकड़ रखा है, तो मैंने बिस्तर उठा लिया। और बिस्तर उठाने के बाद फिर मैं किचन में आई। किचन में आने के बाद मैंने देखा तो चाय बनाते हैं। थोड़ा वो गैस पे पता नहीं बैठ ही नहीं रहा था। फिर उसको बिठा गैस पे बर्तन को सेट किया। उसके बाद मैं चाय बनाने के बाद रात का एक बोतल खाली था, उसको मैंने भर दिया। भरने के बाद फिर मैं इधर देख रही हूँ बाबू को भी, तो पीछे पीछे मेरा वो कुछ कर रहा था। तो फिर मैं उसको चाय बनाने लगी। चाय के लिए दूध में चाय पत्ती शक्कर डाला। उसके बाद मैं बर्तन मारने आ गई। चाय बनाने के बाद चाय के बर्तन थे। खाना वाना सुबह बनाया था। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, तो मेरे हस्बैंड का भी छुट्टी है। तो फिर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई, खाना वाना सब बना के। फिर मैंने इधर सोचा बर्तन साफ़ करके गैस वैस साफ़ कर देती हूँ, तो बर्तन भी हो जाता है। फिर गैस स्लाइस वगैरह सब साफ़ किया, बर्तन स्टैंड साफ़ किया। और कल क्योंकि नवरात्रा स्थापना है, तो मैंने अपने हस्बैंड की छुट्टी की वजह से एक दिन पहले ही साफ़ सफाई कर लिया। क्योंकि हस्बैंड जब घर पर रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता उनके सामने काम करना, क्योंकि वो भी बेचारों को दिक्कत होता है। एक दिन तो छुट्टी मिलता है। फिर मैं अपना एक दिन पहले साफ किया। मैंने अपना नॉर्मल जो काम था डेली रूटीन का, वो अपना झाड़ू पोछा किया और झाड़ू लगाने लगे। उसके बाद से फिर मैं बर्तन साफ़ करके झाड़ू गैस पे फिर झाड़ू लगा रही थी, तो बाबू बीच बीच में मेरा गेंद फेंक दे रहा था। तो फिर मेरे झाड़ू में बार बार गेंद आ रहा था, तो उसके पापा उसको बार बार उधर लेके जा रहे थे। फिर वो अपना पापा के साथ खेल रहा था, मैं इधर झाड़ू पोछा करने लगी थी। झाड़ू लगा के फटाफट से मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैंने फिर सोचा कि नहा लेते हैं। नहाने के बाद फिर मैंने उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर ये शाम के 7 साढ़े 7 हो रहे हैं, तो मैं फिर मार्केट के लिए माताजी स्थापना के लिए कुछ सामान लाना था। तो उन्होंने बोला कि चलें क्या, तो फिर मैंने बोला चलो ना। फिर हम दोनों जने, और बाबू भी बोला कि मैं भी जाऊँगा, वो आंटी के पास नहीं रहा, तो उसको भी लेके हम तीनों जने निकल गए। निकले तो रास्ते में एक ऑटो वाला पट 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 पता नहीं किससे लड़ रहा था। तो उसके बाद से फिर हम अपना मार्गदर्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़े। और फिर हम शॉप पे पहुंच गए। पूजा की शॉप पे पहुंचे तो मेरे को फ़ोटो फ्रेम लेना था, एक माता जी की बड़ी वाली। तो ये थोड़ा फॉर्म कागज़ का था, गत्ते का था, तो मुझे थोड़ा कम समझ में आया। फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि माता रानी है ना, अच्छा लग रहा है ग्रीन वाला। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों में रेड और ग्रीन में से कौन सा लो, तो बोल रहे रेड वाला मत लो, रेड में माता जी भी रेड है, तो इतना खुल नहीं रहा है जितना ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है। ग्रीन वाला में माता जी रेड कलर की तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं वो बताया तो मैंने वो फ़ोटो फ्रेम ले लिया। उसके बाद मैं पूजा का अगरबत्ती, लच्छा धागा और कुछ गंगाजल वगैरह सब कुछ लेना था, क्योंकि मेरे पास गंगाजल मुझे ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि मैं गंगाजल मेरे रूम में नहीं है। तो एक साइकिल पे एक आदमी पता नहीं क्या कर रहा था, डांस कर रहा था, क्या कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड उसको रिकॉर्ड करने लगे। तो जितने मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड करने लगे वो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर अब मैं अपना उनसे बार बार पूछ रही थी धूप बत्ती के लिए। धूप बत्ती है ना, आजकल जलता ही नहीं रहता है कोई कोई। तो उनसे पूछे थे कौन सा लो, तो वो बोल रहे थे ये साइकिल वाला लो, साइकिल वाला तो थोड़ा सही रहता है। फिर मैंने साइकिल वाला लिया। और फिर उसको लेने के बाद फिर मेरे बाबू को मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं इसको पानी का एक बोतल खरीद के लाता हूँ, मैं घर से भूल गया हूँ। तो मैं घर से भूल गई थी, तो उन्होंने बोला ठीक है लेके आता हूँ। मैं बोली ठीक है ले आओ बाबू को। फिर हम इधर से निकले, फिर आगे की शॉप पे आए। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे मुझे एक टी शर्ट लेना था, तो मैंने बोला चलो ले लो। तो एक सेल लग रहा था, ये मैं उनको लेके कपड़े की शॉप पे आई। उसके बाद उनको टी शर्ट दिलाया।